तो आइए दोस्तों, जैसे कि पहले हम देखे हैं, इधर आगे देखे थे उधर का, उसी के आधार पे हम वृत्त देखे थे, वृत्त का परिधि देखे थे, उसी के आधार पे यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर दिया है। अब ये 7 सेंटीमीटर जो दिया है वो क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे हमको परिधि ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये जो वृत्त है इसका सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई r होता है। अब इस सूत्र में r का मान देखेंगे तो r को यहाँ पे क्या है, त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम रखेंगे तो 2 गुणा ये पाई का मान कितना होता है 2 22/7 गुणा r का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 7। अब इसको काट देंगे तो इसका कितना सेंटीमीटर में आ जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इसी में उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जिसमें क्या दिया है, व्यास दिया है। ये क्या है, व्यास। इधर क्या दिया था, त्रिज्या आर। अब व्यास है तो व्यास पहले लिखा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, व्यास बराबर क्या करेंगे, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास मतलब इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर दिया है, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसका त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। तो व्यास कितना दिया है, 28 दिया है, 28 बटे क्या हो जाएगा 2, और इसको 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, ये 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर आ गया। ठीक है, अब आर आने के बाद ये जो आर आ गया है, अब आर आया है तो इसको हम परिधि में रखेंगे, वृत्त का परिधि, आर का मान तो पता चल गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इसमें रखेंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 22/7 हो गया। ठीक है, अब 22/7 हो गया। अब यहाँ पे आर का मान कितना है हमारे पास 14। अब इसको कटाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 22 करेंगे तो 44, और 44 दूने कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ मान आएगा। ये किसका हो गया हमारे पास, व्यास का क्वेश्चन है। ठीक है, व्यास का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा है, ये तीसरा जो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है पाई आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर होता है। अब इसमें त्रिज्या दिया है तो हम इसकी त्रिज्या क्या है हमारे पास, आर है। इसमें हम सीधा सीधा मान रख देंगे, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये पाई है, कितना मान होता है 2, 22 बटे क्या होता है हमारे पास 7। अब आर का मान कितना है हमारे पास 14, 14 का क्या घात को 2 कर देंगे, घात 2 किया है तो इसमें से जो 2 ठो है, इसका 2 ठो है तो इसको क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। तो इधर आगे हो जाएगा 22/7 गुणा 14 का घात 2 है तो इसको 2 बार तोड़ के गुणा करके लिख देते हैं। अब ये 7, 7 दूने 14 कटा दिया। ठीक है, अब कट गया तो ये 22 गुणा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 14 बच जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो, 14 दूने 28, तो 22 गुणा ये 28 करेंगे। अब 22 और 28 को क्या करेंगे, इधर गुणा करेंगे, जो भी मान आएगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा में आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें भी क्या करेंगे, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर निकालें। और उसके बाद इधर क्या बच गया है हमारे पास, व्यास दिया है। क्या दिया है, व्यास। व्यास कितना दिया है, तो व्यास को सबसे पहले त्रिज्या के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास त्रिज्या निकालना है हमको, क्या, व्यास को बदल के। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2। व्यास कितना दिया है 42/2, तो इसको 2 से कटाएंगे तो 2 दूने 4 और 2 एकम 2, 21 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ये क्या है हमारे पास, आर है। अब आर है तो इसको हम परिधि के रूप में रखेंगे, तो पाई आर की स्क्वायर बराबर इसमें रखेंगे तो 22 बटा क्या आ जाएगा, 22/7 गुणा आर का मान कितना है 21 पूरे का घात 2। ठीक है, पूरे का घात 2 आया, इसको 2 बार करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 3 21, तो हमारे पास कितना आएगा 22 गुणा, इसमें 21 बचा है तो 21, 3 बचा, 7 3 21 कटा है, और एक और 21 बचेगा तो 21 आ गया। ठीक है, अब 21 आने के बाद इसका मान फिर करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुणा कितना होगा 21। अब इसको फिर गुणा कर दो तो ये तुम्हारा मान आ जाएगा आंसर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।